हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं स्मार्ट फंड गाइड। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कैसे आप SBI के म्यूचुअल फंड में 1000 रुपए मंथली 4 साल तक जमा करके 1 करोड़ 14 लाख का फंड बना सकते हैं। और यह कैसे संभव है, इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से डिटेल में समझेंगे। और दोस्तों, यहाँ पर हम कोई मजाक नहीं कर रहे हैं, आपको हम विद प्रूफ के साथ बताएंगे कि किस प्रकार म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग की पावर काम करती है, जिससे आपका पैसा बहुत ही जल्द बढ़ता रहता है। तो दोस्तों, आप अगर 1000 रुपए की हर महीने इन्वेस्टमेंट करके लाखों रुपए का फंड बनाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक बिना स्किप किए पूरा देखें। साथ ही आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, SBI एक सरकारी कंपनी है और यह लगभग 10 लाख करोड़ रुपए के म्यूचुअल फंड मैनेज करती है। वैसे तो SBI के बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं, जिसमें आज हम सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड SBI कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, अगर हम इस फंड के NAV की बात करें तो इस प्लान का जो अभी NAV चल रहा है वह है 411 रुपए 66 पैसे। NAV किसी भी म्यूचुअल फंड के यूनिट प्राइस को कहते हैं। इस म्यूचुअल फंड के 6 महीने के रिटर्न की बात करें तो इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 6 महीनों में 7% के रिटर्न दिए हैं। अगर हम 1 साल की बात करें तो इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 1 साल में 32% के रिटर्न दिए हुए हैं। अगर साथियों हम इस म्यूचुअल फंड के पिछले 3 सालों के रिटर्न की बात करें तो इसने 26% के रिटर्न दिए हुए हैं। साथ ही पिछले 5 सालों में इस म्यूचुअल फंड ने 31% के सालाना रिटर्न दिए हुए। दोस्तों, SBI की तरफ से इस फंड को 2 जनवरी 2013 को लॉन्च किया गया था। इस फंड में अब तक करोड़ों लोगों ने 41,326 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं। इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.59% है। इस म्यूचुअल फंड में अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप 5000 रुपए की लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में SIP शुरू करना चाहते हैं तो आप 500 रुपए मिनिमम की SIP इस म्यूचुअल फंड में स्टार्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की लमसम और SIP दोनों में कोई लिमिट नहीं है। दोस्तों, अब आपके मन में एक सवाल होगा कि अगर इस म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दें और हमें इमरजेंसी सिचुएशन में पैसों की जरूरत पड़ जाए तो क्या हम इस पैसे को कभी भी निकाल सकते हैं? तो इसका आंसर है यस, आप कभी भी अपने पैसे को निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप 1 साल के अंदर अपने पैसे को विड्रॉ करते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड चार्ज देना होगा। आइए अब बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड पर मिलने वाले रिटर्न पर लगने वाले टैक्स की। आपने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया और उस पर जो भी रिटर्न मिलेगा, तो जो भी प्रॉफिट 1,25,000 रुपए से ऊपर होगा उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12.5% लगेगा और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20% लगेगा। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसे इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी की जिसको अगर आप यूज करते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके रिटर्न बना सकते हैं। यह इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या है, चलिए उसको विस्तार से समझ लेते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे इंडिया का इन्फ्लेशन रेट 6 से 7% ईयरली का है, जिस वजह से चीजों के दाम दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं और पैसों की वैल्यू घटती जा रही है। तो आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें अगर आप एडिशनल इन्वेस्टमेंट और ऐड कर दें, मतलब स्टेप अप SIP 10% और ऐड कर दें, तो आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाएंगे। मतलब अगर आप SBI की इस स्कीम में 1000 मंथली इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पहले साल 1000, दूसरे साल 10% ऐड करके मतलब 1100 रुपए, तीसरे साल 1100 में और 10% ऐड करके 1210 रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। चलिए हम रिटर्न को अब कैलकुलेट करके देखते हैं। हम यहाँ पर मानकर चलते हैं कि आप हर महीने 1000 रुपए मंथली की इन्वेस्टमेंट करेंगे और इस म्यूचुअल फंड के पास्ट परफॉर्मेंस को देखते हुए हम इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेक्टेड रिटर्न सिर्फ 18% ईयरली मानकर चलते हैं। तो अगर आप फर्स्ट ऑप्शन को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मात्र 4 साल में 70,609 रुपए का फंड बना सकते हैं।
अगर आप सेकंड ऑप्शन को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 80,204 रुपए का फंड बना सकते हैं। और अगर आप थर्ड ऑप्शन को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप 1,14,00,000 रुपए का फंड बना सकते हैं। चलिए इसको डिटेल में हम समझते हैं। अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट में फर्स्ट ऑप्शन को फॉलो करते हैं, मतलब अगर आप एक नॉर्मल SIP में 1,000 रुपए मंथली इन्वेस्ट करते हैं तो 4 साल में जो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी वह होगी 48,000 रुपए, जिस पर एक्सपेक्टेड 18% सालाना रिटर्न के हिसाब से आपके टोटल फंड की वैल्यू 70,609 रुपए बन जाती है। लेकिन अगर आप सेकंड ऑप्शन के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब 1,000 प्लस 10% स्टेप अप SIP, तो 4 साल में जो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी वह होगी 55,692 रुपए, जिस पर 18% एवरेज रिटर्न के हिसाब से आपके टोटल फंड की वैल्यू 80,204 रुपए बन जाती है। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले वीडियो में बताया कि मात्र 4 साल इन्वेस्टमेंट करना है, जिससे आप 1 करोड़ का एक बड़ा फंड बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको तीसरे ऑप्शन को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करनी होगी। जैसा कि हमने देखा सेकंड स्टेप में आपने 1,000 मंथली 4 साल तक इन्वेस्टमेंट किया, इसके बाद आपके टोटल फंड की वैल्यू 80,204 रुपए हो जाती है। दोस्तों, अगर आप छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट से 1,14,00,000 का बड़ा फंड बनाना चाहते हैं तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को अधिक समय भी